तो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं राजा भरतरी पैनोरमा घूमने। राजा भरतरी जो कि उज्जैन के महाराजा थे, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के संन्यास लिया था और हमारे अलवर के में आकर अरावली पर्वतों की श्रृंखला में आकर उन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ उनके जो पूरी जीवन का वर्णन है उसका एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कि हमारे अलवर के हसन खमीबाती नगर में स्थित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। चलिए गाइस। तो भाइयों ये आ चुके हैं हम भरतरी पैनोरमा में। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें अंदर। और ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, देखिए। ये इसका मेन गेट है सामने। सामने बहरोड रोड है। आपको इसके अंदर से दिखाते हैं। और यहाँ पे ये शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा ये संरक्षण है। चलिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं इसमें। तो ये दृश्य महाराज भर्तृहरि के जन्म का दिखाया गया है। ये उनके पिताजी माताजी और ये बाल स्वरूप में भर्तृहरि महाराज को दिखाया गया है। और ये संक्षिप्त वर्ण लिखा हुआ है। महाकाल की उज्जैन नगरी, जो कि राजा भर्तृहरि की भी नगरी उज्जैन ही थी। जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये लिख रहा, राजा भर्तृहरि मालवा के शासक थे। उज्जैन उनकी राजधानी थी। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम सौम्य दर्शना था। राजा भर्तृहरि का जन्म शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे, जिन्होंने सत्तावन ईसा पूर्व शाकों पर उन्मूलन कर सकारी की उपाधि प्राप्त करके संघ संबंध की स्थापना की थी। ये उनकी माता का मंदिर में दृश्य दिखाया गया है। ये महाराज भर्तृहरि हैं। चलिए और दिखाते हैं आपको आगे। ये विदेशी आक्रामक शकों ने गंधर्व सेन पर आक्रमण किया था, जिससे कि वो पराजित हो गए और उज्जैन को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रकार वो जंगल में भटके थे। तो ये रे राजा भर्तृहरि के माता पिता और दोनों भाई। ये महाराज भर्तृहरि की जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो उसका समय दर्शाया गया है, बालपन का। ये महाराज भर्तृहरि शकों को पराजित करने की राजनीति का वर्णन कर रहे हैं। ये महाराज भर्तृहरि का सकराज अमोद वर्ष से द्वंद्व युद्ध यानी कि कुश्ती का सीन दर्शाया गया है, देखिए। और ये महाराज शकों से द्वंद्व युद्ध में जीत गए थे, तो इनका राज्याभिषेक हो रहा है। उज्जैन इनके अधिकार में पुण्य आ गया था। और ये महाराज भर्तृहरि के विवाह का दृश्य दिखाया गया है, जिनका विवाह रानी पिंगला से हुआ था। सीन में देखिए, राजा भर्तृहरि और महारानी पिंगला दोनों जंगल में आखेट खेलने यानी कि शिकार करने गए हुए थे, तो उस समय का दृश्य दिखाया गया है।
क्रिकेट खेलते समय राजा भर्तृहरि से एक हिरण मर गया था, जिनका उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ था। तो वहीं अगले दृश्य में दिखाया गया है कि जब उन्हें इस हिरण का पश्चाताप हो रहा था, तो वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी आ गए, जिन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और इस हिरण को जीवित कर दिया। देख के राजा भर्तृहरि को बहुत आश्चर्य हुआ। यही वहीं जब राजा भर्तृहरि जंगल से आ गए थे, तो उन्हें सपना आया, जिसका वर्णन यहाँ इस प्रकार है, जिसे कि आप पढ़ सकते हो। और ये भर्तृहरि महाराज शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी की तपस्या करते हुए ये दृश्य राजा भर्तृहरि के दरबार का दिखाया गया है, जहाँ एक तपस्वी द्वारा उन्हें अमर फल भेंट किया गया था। और इस दृश्य में राजा भर्तृहरि ने जो अमर फल उन्हें तपस्वी द्वारा मिला था, उसे रानी पिंगला को दिया था, क्योंकि उन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे। अमर फल देने के साथ ही वो रानी पिंगला से बोले कि इसे ग्रहण करने से आप सर्वतः युवती बनी रहोगी और अमर हो जाओगी। चलिए अगले सीन में दिखाते हैं। वहीं जो अमर फल तपस्वी ने राजा भर्तृहरि को दिया था और राजा भर्तृहरि ने पिंगला रानी को दिया था, उन्हीं पिंगला रानी का अनैतिक संबंध जो राजा भर्तृहरि के अश्वपाल थे उनके साथ था। तो वही अमर फल को वो अश्वपाल को भेंट करते हुए का सीन दर्शाया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। और वही अश्वपाल जिसका कि प्रेम संबंध रानी पिंगला के साथ था, उसका प्रेम संबंधी एक जो नगर की वैश्या थी उसके साथ था। तो उसने ये अमरफल वहाँ की वैश्या को भेंट किया, जिसको कि आप देख सकते हैं। और वो वैश्या जो कि अश्वपाल की प्रेमिका थी, उसने यही अमरफल पुनः राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इस अमरफल का क्या करूँगी, आप इस प्रजा के राजा हो और आप बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु हो। ये कह के उन्होंने ये अमरफल पुनः राजा भर्तृहरि को भेंट किया। इस अमरफल को पुनः अपने पास आते हुए देख के राजा भर्तृहरि बहुत चकित हुए, क्योंकि ये अमरफल उन्होंने रानी पिंगला को दिया था। ये महाराज भर्तृहरि ने अपना राजस्व त्याग कर और योग धारण किया था, तो उसका दृश्य दिखा गया है। ये भर्तृहरि महाराज जब योगी हुए तो वो जाने लगे, तो पूरी प्रजा द्वारा उन्हें रोका गया था, तो उसका दृश्य दिखाया गया है। ये महाराज भर्तृहरि ने जब संन्यास ले लिया था, तो तपस्या करते हुए उनके दर्शाया गया है। ये उनकी गुफा थी। इसका संक्षिप्त वर्णन ले लिखा है ऊपर। ये भर्तृहरि महाराज का कर्णवेद संस्कार, जब सन्यासी बनते हैं तो कानों को छेदा जाता है, तो वो उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। ये महाराज भर्तृहरि पिंगला माता से माता कह जो कि उनकी पत्नी थी, उनसे माता कहकर भिक्षा लेने आए थे, तो तब का दर्शाया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। ये महाराज भर्तृहरि की परीक्षा का दृश्य दर्शाया गया है। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा था कि तुम्हें मरुद्रा में यानी कि गर्म रेत में नंगे पैरों से चलना होगा और कुछ भी वृक्ष वृक्षाओं का उपयोग नहीं करना होगा, जो भी आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है सारा कुछ। चलिए और दिखाते हैं आपको आगे।
ये भर्तृहरि महाराज की योग साधना है जो कि गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा सिखाई गई है उनको, उसका दृश्य दिखाया गया है। और ये भर्तृहरि महाराज गोरखनाथ जी के पास गए, जो कि गोरखनाथ जी का धूना आश्रम उसमें था, जंगल में थे। तो देखिए बिल्कुल जंगल का दृश्य दर्शाया गया है। हिरण, मोर, ये गुरु गोरखनाथ जी, भर्तृहरि महाराज, खरगोश, इधर भी। I should fuck her in the Benz.